प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है, क्योंकि देखें, आपने बड़ा बेहतरीन स्टोर भी बना लिया, आपने मार्केटिंग भी अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जो कि मार्केट में लोग जिसकी डिमांड कर रहे हो जो या जो कि सेल होने वाली हो, तो आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिनमें से जो 6 टॉप क्राइटेरियाज हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जिनमें सबसे पहले है कि प्रोडक्ट शुड हार्ड टू फाइंड एट नियर बाई स्टोर्स। मीन्स कि जो आप प्रोडक्ट सर्च करने लगे हैं या जो आप अपने लिस्ट करेंगे वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को ईजीली अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए यूएस में डिफरेंट स्टोर्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वॉलमार्ट है, होम हार्डवेयर है, और भी काफ़ी सारे हैं, यू नेम इट। सो उनमें जो है ना वो इजीली अवेलेबल ना हो, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर उसको उधर से ही वो प्रोडक्ट मिल जाएगी तो वो आपकी वेबसाइट पे आके कभी भी उसको बाय नहीं करेगा। प्रोडक्ट की प्राइस। सो प्रोडक्ट प्राइस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि आपने मेक श्योर करना है कि जो जो हार्ड टू गेस हो, जिसमें जिसमें कस्टमर जो है ना उसको ना इतना वो इतनी जल्दी पता नहीं चल सके कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्योंकि अगर उसको पता चले, उसको इजीली फाइंड कर पाएगा, तो उसका सबसे जो मेन नुकसान होता है वो ये होता है कि कस्टमर जो है ना वो रिसर्च करना शुरू कर देगा उस पर, कभी इस साइट से कभी उस साइट से, तो ये थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए हो जाएगा। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो आप चूज करोगे और उसको आप लिस्ट करोगे वो कस्टमर के लिए बेनिफिटेड होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई उसके साथ उसका कोई मसला हल होना चाहिए या उसका टाइम सेविंग होनी चाहिए, तो ऐसी प्रोडक्ट आपने चूज करनी है। नंबर 4, सप्लायर विद द फास्ट शिपिंग टाइम। जैसा कि मैंने अपने पहले लेसन में भी आपसे जिक्र किया था कि अगर आपने कोई लोकल सप्लायर चूज किया, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से यूएस में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो है वो सप्लायर यूएस का ढूंढना है, ठीक है, जो कि यूएस का लोकल सप्लायर है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात भी करेंगे। मैं अपने लेसन्स में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूएस में, कनाडा में लोकल सप्लायर्स जो हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं, और काफ़ी सारे जिनको मैं खुद जानता हूँ, जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आपका सप्लायर लोकल होगा, वो आपको ईजीली लेट से 2 से लेके 10 दिन तक या मैक्सिमम 12 दिन तक वो प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर को शिप कर देगा। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा। इम्पल्स बाइंग। अब इम्पल्स बाइंग क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करें तो वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर उसको राइट वे बाय करे, रादर देन के वो पहले कार्ट में ऐड करे और उसके बाद फिर अगले दिन आए फिर सोचे, फिर अगले दिन आए फिर सोचे, और एंड ऑफ द डे वो बाय ना करे। तो इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स बाइंग होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसको राइट वे बाय करे। नंबर 6, प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, अगर तो आप बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट फाइंड करें उसकी कॉस्ट बिटवीन $10 to $30 होनी चाहिए। मीन्स के 30 से लेके 60% आप उस पर प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लेट से $100 की होती है या उससे अबव होती है, तो एक उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होनी है जब आपने वो प्रोडक्ट बाय करके तो अपने कस्टमर को सेंड करनी है। और नंबर 2, क्योंकि आपने रिसेंटली ये काम शुरू किया है, तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल रखें। पहले आइटम को ट्राई करें जो कि $10 to $30 के बिटवीन हो, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है तो आप उसमें ऐड ऑन करते जाएं। तो ये था प्रोडक्ट क्राइटेरिया जो कि आपने अप्लाई करना है जब आपने कोई विनिंग प्रोडक्ट सोर्स करनी है। और अगर आप इन 6 क्राइटेरिया पे अमल करके अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे तो ऑनेस्टली यू गोना गेट द बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए, अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी किसी जनरल स्टोर की तरफ ना जाएं। आप सबसे पहले अपना एक नीश स्टोर रन करें। अब नीश स्टोर जो होता है उसमें क्या होता है कि नीश स्टोर में फॉर एग्जांपल मैं एक नीश है जिसको कहते हैं ब्यूटी नीश,
तो मैं अपना स्टोर ब्यूटी नीश में रन करता हूँ। उसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं ईज़िली उसको मैनेज कर सकता हूँ, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड कर सकता हूँ, रेदर देन कि मैं एक जनरल स्टोर ऐड करूँ और जो भी प्रोडक्ट देखी पकड़ के उसको लगा दिया। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होता है व्हेन यू आर बिगिनर। तो इसलिए मेरा ये मशवरा होगा कि आप बिगिनिंग में नीश स्टोर स्टार्ट करें। आप किसी भी नीश में काम कर सकते हैं, ब्यूटी नीश में कर सकते हैं, होम हार्डवेयर में कर सकते हैं, और भी यू नेम इट बहुत सारी हैं। तो आप एक स्पेसिफिक नीश अपनी ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ।